हाय फ्रेंड, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 आर डी शर्मा मैथ चैप्टर 7 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इंट्रोडक्शन। सेक्शन 2 है मेरा, पार्ट 2 वीडियो है। इसमें 3 पॉइंट को हम कवर करेंगे, फैक्टर्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। ओके, तो फैक्टर्स, लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, और एक पार्ट और कवर करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या फाइंड करेंगे हम इसका? सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसको हम डिस्कस करेंगे, या फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक हमारा फोर्थ होगा फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, तो आज के इस सेशन में हम फोर्थ टर्म्स को या फोर्थ टॉपिक को कवर करेंगे, फैक्टर्स, लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के बारे में। आप फैक्टर्स के बारे में फेमिलियर होंगे ऑलरेडी। देखिए कैसे, यदि हम बोलें कि 6 का फैक्टर, 3 का फैक्टर्स क्या होगा, तो 1 इंटू 3। यदि हम बोलें कि 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3। गेटिंग, इसके हमारे क्या हुआ, ये प्राइम फैक्टर्स हुआ। क्या हुआ? प्राइम फैक्टर्स। यदि हम बोले कि 24 का हो जाएगा, तो हमारा 2 इंटू 2 इंटू 3। इसके 3 फैक्टर्स हैं, 2 2 4, और 1 भी होगा, 1 तो सब में कॉमन रहता है। गेटिंग, यदि हम बोले कि एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स फाइंड कर लीजिए, एक्स स्क्वायर का, तो एक्स को हम क्या कर दें, 2 टाइम्स राइट कर दें, या वाई क्यूब का कर दें तो वाई इंटू वाई कर दें। ये हमारे क्या हुआ, इसको बोलते हैं लेटरल नंबर्स। ये क्या होता है हमारा? लेटरल नंबर्स। ये हमारे नंबर्स होते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर, NUMBURH, हमारे नंबर्स है, और ये हमारा क्या है, लेटरल नंबर्स है। तो लेटरल नंबर्स और नंबर्स को हम यदि क्या करें, अब आप देख सकते हैं, ये जो हमारा 3 है, इसको 2 प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट किया है। ये हमारा 6 है, इसको 3 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट किया गया है। ये 24 है, यदि हम 1 भी काउंट कर लें तो हम बोल सकते हैं 1 2 3 4 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में इसको राइट किया गया है। और ये हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको हम कह सकते हैं 2 लेटरल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में राइट किया गया है। यदि हम दोनों को साथ ले लें, एक्स स्क्वायर वाई को राइट कर सकते हैं एक्स इंटू एक्स, वाई इंटू वाई। तो ये जो हमारा 1 टर्म है, ये एक टर्म को सपोज कर लीजिए, टर्म है ही, इस टर्म को हम राइट कर सकते हैं 5th लेटरल नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो इसी को क्या बोलते हैं, हम फैक्टर्स बोलते हैं। तो इसको एक फ्रेम में, एक सेंटेंस में हम यदि इसको लेके आए तो ऐसे राइट कर सकते हैं, डिफाइन करेंगे फैक्टर्स को। फैक्टर्स, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, algebraic expression which can express or write, express as write in the form of, in the form of 2R, in the form of product of, in the form of product of 2 or more numbers or lateral numbers. All lateral numbers are called factors.
an array expression which can express or write in the form of products of two or more numbers or literal numbers are called factors. For example, जैसे हमारा 2 है, ऐड करेंगे 1 इंटू 2। यदि आपके पास 3 है तो 1 इंटू 3। यदि हमारे पास क्या है, एक 4 नंबर है, इसके एक टर्म बोलेंगे, 1 टर्म बोलेंगे, तो 1 इंटू 2 इंटू 2। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर है, यदि इसको हम एक टर्म बोले, 1 टर्म, तो x इंटू एक्स। वाई स्क्वायर है तो y इंटू वाई। अब हम क्या करें, इसमें सबको एक पास ले लें। जैसे ये ऐड करते हैं 4x स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसका फैक्टर ऐड करना चाहे तो क्या ऐड करेंगे हम, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ये हमारा क्या हुआ, इसका फैक्टर्स हो गया। गेटिंग? तो कभी भी हम जब फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो उसको 2 और मोर नंबर्स या उसके लेटर नंबर्स के फॉर्म में राइट करेंगे। ओके, एनी कंफ्यूजन नहीं? तो अब आप देख सकते हैं, हमारे ख्याल से आप फैक्टर को भी समझ गए होंगे, फैक्टर होता क्या है एक्चुअली। अब हम डिस्कस करते हैं आपका लाइक टर्म के बारे में। क्या डिस्कस करते हैं? लाइक टर्म के बारे में। अब हम एग्जांपल लेते हैं लाइक, जैसे हम कोई नंबर ले लें, कोई टर्म्स ले लें 2x स्क्वायर वाई, और एक टर्म ले लेंगे 3x वाई स्क्वायर। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी और 5a स्क्वायर बी। तो आप इसमें देखिए, इसमें अंदर क्या है, हम जो भी कंस्टेंट टर्म है उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करते हैं वेरिएबल टर्म्स को। क्या करेंगे, वेरिएबल पार्ट को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे। कंस्टेंट टर्म के दो पार्ट होते हैं, एक कंस्टेंट और वेरिएबल पार्ट्स। तो ये हमारा वेरिएबल पार्ट्स है, इसे कंसिडर करेंगे और देखेंगे कि क्या जो वेरिएबल टर्म 1 में है वही वेरिएबल टर्म 2 में है। अब जब दोनों वेरिएबल दोनों टर्म में है तब ये तो हमारा कंसीडर फॉलो हो गया। अब देखेंगे कि क्या जो पावर गिवन है दोनों टर्म्स में, दोनों वेरिएबल्स का, वो सेम है या डिफरेंट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्या है, यहाँ पावर यहाँ 2 है, यहाँ पावर क्या है मेरा 1 है। जहां पावर डिफरेंट हो और वेरिएबल सेम हो, उस कंडीशन में वो लाइक टर्म नहीं होंगे। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हम कंस्टेंट टर्म को यहाँ निगलेक्ट करते हैं, डिराइव करते हैं। ये हमारे टर्म को आइडेंटिफाई नहीं करता है। आइडेंटिफाई कौन करता है, वेरिएबल्स हमारे टर्म को आइडेंटिफाई करते हैं। तो वेरिएबल्स आप देख सकते हैं, आपका यहाँ ए है और बी है, ए और बी, फर्स्ट कंडीशन फॉलो हो गया। दूसरा बात यह है, अब देखेंगे पावर, तो यहाँ ए का भी पावर क्या है हमारा 2 है, और ए का भी पावर यहाँ क्या है मेरा 2 है। यानी दोनों टर्म में ए का पावर क्या है 2 है और बी का पावर क्या है 1 है। तब हम बोलेंगे क्या है हमारा, ये लाइक टर्म्स है। तो हम बोल सकते हैं कि द टर्म्स having same variable and same power is called like terms. Getting? हम डिफाइन कर सकते हैं like terms को like this. Like terms, the terms having variable and respective power same are called like terms. Like terms. The terms having variables and respective power same are called like terms. इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक हो सकता है, इससे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैथमेटिक्स है ना।
the terms having variables and respective power same are called like terms. Getting? So तो इसके हम कंडीशन बता सकते हैं इस फॉर्मूला से, इस डेफिनेशन से। कंडीशंस फॉर्म फॉर लाइक टर्म, conditions for like terms. First condition, variable should be same, variable should be same. और सेकंड कंडीशन ये है, रिस्पेक्टिव पावर्स ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल। ये दो कंडीशन जहां फॉलो होता है तो क्या कहेंगे, ये हमारे लाइक टर्म्स हैं। रिस्पेक्ट वेरिएबल शुड बी सेम एंड रिस्पेक्टिव पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी इक्वल। गेटिंग? यानी जिस वेरिएबल का पावर टर्म में ए में हो, सेम वेरिएबल का पावर टर्म बी में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2a² bc 3a² bc, ये दोनों हमारे कौन टर्म है, लाइक टर्म है। यहाँ a का भी पावर 2 है, b का पावर क्या है, 2 है, b का पावर 1, b का पावर 1, शुड दी पावर 1, शुड दी पावर 1। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, -2/5 a² b² c और 6/7 b² c a²। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा अरेंजमेंट में डिसऑर्डर है। यहाँ ए बी सी है, यहाँ बी सी ए है, तो इससे कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ ये देखना है, ये जो लाइक टर्म्स है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि ये जो हमारे वेरिएबल्स किस ऑर्डर में है ना। डिपेंड इस बात पर करता है कि जो वेरिएबल्स गिवन है वो वेरिएबल्स दोनों में है या नहीं है, और उसका पावर दोनों में है कि नहीं है। जो वेरिएबल का पावर ए में हो और वेरिएबल का पावर टर्म बी में भी होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ ए बी सी तीनों में है, पावर 2 है, यहाँ भी पावर 2 है, सी यहाँ है, सी यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं है, और बी यहाँ है, बी यहाँ है। गेटिंग? इसको बोलते हैं हम क्या, हम लाइक टर्म्स बोलते हैं। गेटिंग? अब हम डिस्कस करते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में, ये क्या होगा। अनलाइक टर्म क्या होता है, आप देख सकते हैं, जैसे 2x² y 2xy, यहाँ पावर गिवन है, इसका पावर नहीं गिवन है, यानी इसका पावर 2, यहाँ पावर 1 है। तो यदि पावर सेम नहीं है, उस कंडीशन में भी क्या होगा, ये अनलाइक टर्म्स होंगे। और पावर सेम हो लेकिन वेरिएबल डिफरेंट हो, तो उस कंडीशन में भी ये लाइक टर्म्स नहीं होगा, अनलाइक टर्म्स होगा। तो इसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, दो कंडीशन होना चाहिए। फर्स्ट, वेरिएबल का पावर इक्वल ना हो और वेरिएबल भी इक्वल ना हो। तो दो कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फॉलो होता है तो क्या होगा, ये अनलाइक टर्म्स होंगे। तो आप देख सकते हैं अनलाइक टर्म्स, अनलाइक terms, the terms having the terms having unequal power are unequal variables, unequal power or unequal variables are called unlike terms, are called unlike terms। दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फॉलो करेगा तो क्या होगा, वह अनलाइक, कंडीशन फॉर अनलाइक टर्म्स। कंडीशंस फॉर
अनलाइक टर्म्स। फर्स्ट कंडीशन, पावर ऑफ, पहले वेरिएबल शुड नॉट बी सेम, एंड सेकंड कंडीशन होगा, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, एंड सेकंड कंडीशन, पावर शुड नॉट बी सेम, पावर शुड नॉट बी सेम। ये जहां ये बोथ कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन फॉलो होगा तो क्या होगा, मेरा अनलाइक टर्म्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल्स इस तरह है, 2x² y एंड -2, इसको प्लस 2x(y²). आप देख सकते हैं इसमें कांस्टेंट टर्म का कोई वैल्यू नहीं है, कांस्टेंट पार्ट का कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ किसका वैल्यू है, वेरिएबल पार्ट्स का। वह डिसाइड करता है ये अनलाइक टर्म होगा या लाइक टर्म्स होंगे। तो ये जो हमारा वेरिएबल पार्ट्स हैं, देखते हैं x² y, xy², यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ x to the power 1 है, यहाँ y to the power 1 है, y to the power 2 है। अब देखते हैं यहाँ पावर क्या है, डिफरेंट है, तो पावर डिफरेंट है तो क्या होगा, मेरा अनलाइक टर्म होगा, अनलाइक टर्म्स होंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल, 2a² b² c एंड 3x² y² c। तो आप देख सकते हैं पावर तो सबका सेम है, लेकिन वेरिएबल्स क्या है, हमारे डिफरेंट है, और एक भी वेरिएबल डिफरेंट होगा तो क्या होगा, मेरा अनलाइक टर्म होगा। क्या होगा, अनलाइक टर्म्स। ओके, तो हमारे ख्याल से आप लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स को डिस्कस कर चुके, समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कोफिशिएंट के बारे में, और सॉल्यूशन ऑफ फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सपेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो ये धन्यवाद, जय हिंद।